नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र संपन्न हो चुके हैं। बता दें कि कार्य समिति के 2 सत्र और बाकी पहले सत्र में शोक प्रस्ताव लाया गया। वहीं बैठक में कोरोना से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बता दें कि अगले 2 सत्र में राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बताई, जहां पर प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र संपन्न हो चुके हैं। बैठक में कोरोना से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और बताया जाता है कि अगले 2 सत्र में कृषि प्रस्ताव और राजनीतिक लाए जाएंगे। राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव अगले 2 सत्र में लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र संपन्न हो गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हृदय धारवार हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। हृदय, देखिए, जिस तरह से ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, इस बैठक में किन अहम मुद्दों पर बातचीत की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा रही है कि हर 4 महीने में कार्य समिति बैठक होती है, जिसमें राजनीतिक हो, चाहे कृषि हो, चाहे सामाजिक हो, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। आज उसी तारतम्य में प्रदेश भाजपा कार्यालय के अंदर बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम लोग शामिल हुए हैं। जी। तो आज बैठक में जिस तरीके से पता है कि देश 1.5 साल से कोरोना को लेकर हालात खराब थे, कई लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी के पहले सत्र में इस बैठक में जी। तो फिलहाल हमारा संपर्क किसी कारण से टूट चुका है हृदय जी से, लेकिन ये बड़ी खबर अब हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र संपन्न हो गए हैं। बता दें कि कार्य समिति के 2 सत्र और बाकी हैं। पहले सत्र में शोक प्रस्ताव लाया गया। बैठक में कोरोना से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अगले 2 सत्र में राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव लाए जाएंगे। यानी कि पहले सत्र में शोक प्रस्ताव लाया गया और अब बाकी के जो 2 सत्र बचे हैं उनमें राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र संपन्न हो चुके हैं। बता दें कि इन कार्य समिति के 2 सत्र और बाकी रह गए हैं। पहले सत्र में शोक प्रस्ताव लाया गया और बताया जाता है कि अगले 2 सत्र में राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। इस दौरान बैठक में कोरोना से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कृषि प्रस्ताव लाए जाएंगे। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र संपन्न हो चुके हैं। बताया जाता है कि पहले सत्र में शोक प्रस्ताव लाया गया है और अब अगले 2 सत्र में राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव लाए जाएंगे। इस दौरान बैठक में कोरोना से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर यह प्रदेश कार्य समिति के 2 सत्र संपन्न हुए हैं। कार्य समिति के 2 सत्र अभी और बाकी है। पहले सत्र में बताया कि शोक प्रस्ताव लाया गया है और अब अगले 2 सत्र में राजनीतिक और कृषि प्रस्ताव लाए जाएंगे। एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। कई मायने इस बैठक के निकाले जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी हृदय धारवार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हृदय, देखिए, जिस तरह से ये बैठक आयोजित की जा रही है, क्या मायने इन बैठकों के निकाले जा रहे हैं? किन किन अहम मुद्दों पर चर्चाएं की गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि यहाँ पे हर 4 महीने में
एक जी बैठक आयोजित होती है, लेकिन पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई है। इसी जी तारतम्य में आज 1.5 साल बाद जब बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पदभार संभाल लिया था, उसके बाद आज 1 साल के बाद लगभग बीजेपी कार्यालय के अंदर प्रदेश कार्य जी समिति बैठक आयोजित हुई है। अभी तक पूरी टीम नहीं बन पाई है, प्रवक्ता की टीम नहीं बन पाई है। अभी 1 हफ्ते पहले ही वी डी शर्मा ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा की थी। घोषणा जी की सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक आहूत यहाँ पे की गई है। बैठक पर चल रही है, 2 सत्र यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और दो जी सत्र और बाकी हैं। पहले सत्र में शोक प्रस्ताव एक लाया गया था, जो कोरोना की मौत हुई थी उन जी दिवंगत की आत्म शांति के लिए द्वारा आज एक शोक सभा और शोक प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था और वह पारित किया गया है। अभी 2 सत्र बैठक की ओर होना है। 2 सत्र में कृषि प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए यूपी उपचुनाव आने वाला है और ऐसे में किसान कहीं ना कहीं बीजेपी से काफी नाराज है, तो किसानों के हित में क्या बातचीत की गई, क्या अहम फैसले लिए गए? जैसे सभी जानते हैं कि देश में जो कृषि कानून लाए गए थे उसका लेकर देश में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध को के बीच जनता में और किसानों में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो जी जनप्रतिनिधि हैं, वे मोर्चा संभालेंगे, जनता के बीच जाएंगे और समझाएंगे कि जो कृषि कानून लाए गए हैं वे किसानों के हित में हैं। जी बिल्कुल। और देखिए लंबे समय से खाली पड़े निगम मंडलों में नियुक्ति पर भी क्या कोई बातचीत की गई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग मध्य प्रदेश में 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक भी निगम मंडल के पद नहीं भरे गए, जिसको लेकर जी लगातार राजनीतिक जो नेता हैं उनका दबाव बना हुआ है। संगठन के ऊपर लगातार मांग की जा रही है कि जो नेता उनके छूट गए हैं, जो विधायक नहीं बन पाए हैं, जो संघीय समर्थक है, उनको भी कहीं ना कहीं निगम मंडल के अंदर सेट किया जाए। लेकिन संगठन और सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन ये माना जी जा रहा है कि जिस तरीके से संजय जी कल भोपाल दौरा था और तमाम नेताओं से मुलाकात थी, मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि वे अपने समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट कराने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से चुनाव से पहले यहाँ पर दल बदल देखा जा रहा है, कई बीजेपी कार्यकर्ता अब बीजेपी को छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, ये जो बैठक है प्रदेश कार्य समिति की अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले जब संघीय समर्थक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जी तब यहाँ पर 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव में सिंधिया जी के साथ शिवराज जी और तमाम संगठन के लोगों ने चुनाव लड़ा था और 28 सीटों में से अच्छी खासी सीटें जीतकर लगभग 26 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार कीर्तिमान स्थापित किया था। जी और ये चुनाव के दौरान ही तमाम तरीके की बैठकें होती हैं। इन बैठकों में चर्चा करने के हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी पंकज गुप्ता जी भी साथ में मौजूद है। पूछते हैं कि बैठक के में किस तरह का मंथन होता है, तो कार्यकर्ताओं को किस तरह गुस्तख किया जाता है और इन जी बैठकों का क्या महत्व है। पंकज जी, आज कार्य समिति की बैठक होने वाली है, क्या लगता है क्या महत्व है, किस तरह कार्यकर्ताओं को गुस्तख किया पिछले 3 साल बाद ये जो पार्टी की बैठक होती है, जो भाजपा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी पिछले आपने देखा बंगाल चुनाव में भी भाजपा को जिस तरह का उम्मीद थी वैसा अनुसार प्रदर्शन नहीं हुआ। अभी दमोह उपचुनाव आने के बाद भाजपा की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। जैसा कि कोविड काल में सिर्फ आम आदमी की पार्टी के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन क्या है कि अभी जैसा आप ये देख रहे हो कि लोगों की उम्मीदें, उनकी नाराजगी है, उसको दूर कैसे करनी है, कैसे विधानसभा एक लोकसभा सीट के लिए अभी उपचुनाव होना है। अभी दमोह चुनाव अगर भाजपा के, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर आम आदमी गलत मैसेज जाएगा, यानी कि भाजपा से कहीं परिवर्तन, जो भाजपा की ताकत है उसको दिखाने के लिए जरूरी है कि हम ये 3 उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव अपनी हाथ में। हाँ पंकज जी, नगर निकाय चुनाव भी सामने है, जब कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की खबरें आ रही है कि जो कोरोना काल में लोगों ने गंवाया है और नाराजगी भी नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी कोविड में जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोगों ने जिस तरह का खोया है, कहीं ना कहीं वो स्थानीय स्तर पे उसका गुस्सा निकलेगा। सबसे पहला गुस्सा अगर अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर उनकी नाराजगी है, तो उसका जो टेस्ट होगा वो सबसे ज्यादा स्थानीय निकाय में होगा। क्योंकि अभी जो कार्यकर्ता है वो लोग, सबसे बड़ा सवाल ये इस संकट काल में कितने भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच में काम किया है, कितने लोग घर में बैठे रहे, किन लोगों की मदद करी। वैसे बहुत सारे फैक्टर आएंगे जो कोविड का बहुत कारण बनेगा। किसानों की नाराजगी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है ये। किसानों की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन नगर निकाय चुनाव तो होंगे, सारी समस्याओं को होते हैं, पार्षद के टिकट को होते हैं, सारी समस्याओं को लेकर के आदेश होता है। तो ऐसे में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आप लोग ऐसे हो बहुत ही कठिन समय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान रहा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी जो लोगों की नाराजगी चल रही है, जिस हिसाब से कोविड को लेकर लोगों में अभी भी लेके गुस्सा है,
तो लेकिन अब उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारी करनी होगी कि वो किस तरह से लोगों की इस गुस्से को कम कर सकती है। हाँ, कल सिंधिया जी भोपाल में थे। सिंधिया जी ने बात कहा कि मैं मध्य प्रदेश में आया हूं, कोरोना से जो लोग मृत हुए हैं उनके 350 लोगों से जो मृतक थे उन परिजनों से मिलने गए, मिलकर सांत्वना दी। क्या ये सांत्वना भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज हुआ है उसको भर पाएगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसा प्लान लेके आएगी, ऐसी ऐसी कोई योजना लाएगी जिससे लोगों से ज्यादा जनसंपर्क किया जा सके। निश्चित तौर पे बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से या कैसे भी लोगों से कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचे, खासकर उन पीड़ित परिवारों के लिए जिनके घर में किसी ने कोविड में खोया है, किसी ने कोई डैमेज हुआ है, कोई किसी की डेथ हुई है। अब यहाँ पे कोविड में आपने आपने देखा होगा कि कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुए। अस्पतालों के काम को लेकर जो नाराजगी थी, अस्पतालों की फीस को लेकर नाराजगी थी। तो मतलब ओवरऑल ये मतलब है कि आपको ना आम आदमी तक पहुंचना होगा और उससे पहले पहुंचना होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मामले में अच्छी रही है, उसके पास एक कैडर है जो लोगों तक पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी करनी चाहिए कि हम आम आदमी तक वो जो परेशानियां है, इसीलिए आपने देखा कई राज्यों में ऐसा आ रहा है। अभी आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के लोग ही उन घरों में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की डेथ हुई है या जिन लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा है और उनकी मदद करने की कोशिश चल रही है। तो शायद भाजपा की यही मॉडल यहाँ कर रही है। अब देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जाकर नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है, इस कोशिश से ये तमाम लोग मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करने की दिशा में काम करेगी। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर अभी हमने बातचीत भी की, तो देखिए कहीं ना कहीं इस बैठक के अहम मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव सर पर है और ऐसे में जनता भी बीजेपी से काफी आक्रोशित है। अब ऐसे में इस बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे और इन फैसलों से जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।